मतलब ऐसा भी नहीं कि मैन टू मैन बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसे ढंग से बेइज्जती करी। सेकंड थर्ड ईयर में मैं यूपीएससी पढ़ता था तो न्यूज़पेपर पढ़ता था इंजीनियरिंग क्लासेस में। टीचरों ने मेरे को बहुत बाहर निकाला है। एक टीचर ने मेरा न्यूज़पेपर रख के अपने टेबल पे रख लिया, तुम न्यूज़पेपर पढ़ने आए हो यहाँ पे। मैं लास्ट बेंच पे बैठा था, मैं खड़ा होकर आया, मैंने न्यूज़पेपर लिया और मैं खुद ही क्लास के बाहर निकल गया। मैंने कहा ठीक है, टीचर भी सर पकड़ लेगा अपना, कितनी बार बाहर निकालेगा, मेरे को निकाल दो, न्यूज़पेपर क्यों लिया, पढ़ना है मेरे को। तो ऐसा सा कुछ रहा। फाइनल ईयर में भी मैं अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता था। बंदे मेरे ऐसे होते थे जो मुझे हेल्प आउट कर देते थे प्रोजेक्ट्स में। तो ये प्रैक्टिकल हो रही थी, ये आगे टीचर मेरे बैठे थे ऐसे, ठीक है, ऐसे आगे टीचर बैठे थे, ये टेबल, इधर आगे स्टूडेंट्स बैठते हैं, अपना वाइवा वगैरह दे रहे थे। तो टीचर को लगा मैं शायद बहुत ही घूंचू बच्चा हूँ। तो टीचर ने कहा, अरे अमन, मैंने प्रोजेक्ट दे दिया और उस प्रोजेक्ट में मैंने सीरियसली काम किया, मैं प्राउड। अरे भाई आज तो फोड़ दिया, आज तो कुछ भी पूछ लो, आज तो फुल 80 से ऊपर तो पक्का आएंगे। प्रोजेक्ट में 80 से ऊपर एक अच्छा स्कोर होता है। उसने बोला तूने किया ही नहीं। मैंने कहा मैंने किया, पूछ लो कुछ भी। बोला तूने नहीं किया। फिर उसने एक चीज पूछी, तेरा पैकेज लगा है, कितना पैसा कमाता है तू? मैंने कहा ये चुप गया यार, सर को पता ही नहीं अपने बारे में। और ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे एक लड़का और दो लड़कियां बैठी, मतलब ऐसा भी नहीं कि मैन टू मैन बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसे ढंग से बेइज्जती करी मेरी। ये तो बेइज्जती हो गई, ये तो बताना पड़ेगा। उससे पहले मम्मी की बात मानता था कि किसी को बताना नहीं अमन, वरना अभी तूने काम स्टार्ट किया है, ठीक है, नजर वजर लगती है, ये वो। नहीं, ये बेइज्जती हो गई, कॉलेज से निकलते वक्त बेइज्जती नहीं करा सकते प्रोफेसर से। मैं लगभग, बहुत सारे बच्चे होते हैं यार, 2 सेक्शन थे। मेरे को याद है मैं 1.5 घंटे तक बाहर खड़ा रहा था अपने एग्जाम खत्म होने के बाद। मैं वेट कर रहा था ये टीचर बाहर कब निकलेगा। मैंने कहा निकलने तो मैं वेट करूंगा यार, सुसु भी नहीं आ रहा प्रोफेसर को, निकल ही नहीं रहे, मेरा दिमाग खराब। तो तब जब लास्ट में सब कुछ खत्म हो गया, मैं लास्ट में बैठा और वो निकले, वॉशरूम गए, मैं वॉशरूम के बाहर खड़ा हो गया। फिर वो निकल के अपने ऑफिस जा रहे, मैं पीछे पीछे चलना स्टार्ट हो गया। वो बोले और क्या हुआ, क्यों आ रहे? मैंने कहा सर ऑफिस चलो, आपसे थोड़ी सी बातें करनी। फिर मैं ऑफिस गया, लगभग 45 मिनट्स बात हुई, ठीक है। मैं ये नहीं बताऊंगा क्या बातें हुई क्योंकि अभी भी मेरे को कुछ चीज़ें लेनी है उस कॉलेज से। 45 मिनट्स बाद ये हुआ, उन्होंने मेरा नंबर मांगा था। अमन अपना नंबर दो मुझे, मैं कुछ इस पर्टिकुलर चीज़ का काम स्टार्ट करना चाहता हूँ, कुछ हेल्प हुई ना तो तुमसे लूँगा। मैंने कहा अब अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। अब अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। अरे बहुत स्टूपिड आइडिया था यार। कुछ यूँ था कि जो लोग कपड़े वपड़े पहनते हैं ना, तो वो पुराने कपड़ों को हम लेके नया करके बेचेंगे। मैंने कहा सर सुनो, मैं टेलर वेलर आदमी नहीं हूँ, मुझे ऑनलाइन स्टूडियो इन सब की काम आते हैं। और आपने पढ़ाई है इंजीनियरिंग, वो भी आपने पढ़ाई नहीं, हमने पढ़ी है। कपड़ों कौन से दार फास है नहीं। पर मैंने कहा हाँ सर, आइडिया तो बहुत ही गजब है, ठीक है। वो नंबर मेरे को अच्छे मिले थे, उसमें आई गेस 83 मिले थे सेकंड हाईएस्ट प्रोजेक्ट के अंदर। हाईएस्ट 87 था, फिर 83 था, उसके बाद फिर सब ऐसे 81 समझ रहे हो। मतलब अपन इम्प्रेशन बना के आ गए थे। तो पॉइंट भी, मैंने आपको मजाक मजाक में अच्छी कुछ चीजें सिखाई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज गिव। और यार दे, जो तेरे को आता है, जितना आता है, जितना तू एनर्जी लगा सकता है वो सब दे। उसके बाद करेज होनी चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए।